अडयाला की बैरक खुल गई है और साबिक कप्तान व वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त अल-शिफा हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। ये सारी कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसने इजाज़त दी और समाअत की है 200 से ज़ायद मुकदमात जिस इंसान पे दर्ज है वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान प्लस बानी PTI है, उसका नाम है इमरान खान। उसको इजाज़त दी गई है कि वो अपना चेकअप करवा सकता है अपने ज़ाती डॉक्टरों की निगरानी में और वो जा सकता है अल-शिफा हॉस्पिटल, लेकिन अपने अखराजात वो खुद बर्दाश्त करेगा। इस सारे केस की क्या डेवलपमेंट है, वो कौन से डॉक्टर हैं जो उसके साथ जाएंगे और सबसे बढ़ के कौन से मुकदमात ऐसे हैं कि जिनकी समाअत के बावजूद इमरान खान के लिए दरवाजे खुल गए हैं, जेल के रास्ते खुल गए हैं, और क्या तारीख दोबारा अपने आप को दोहराएगी? क्या नवाज शरीफ की तरह इमरान खान भी बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे या एक बार फिर सियासत की दौड़ का हिस्सा बनेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना, आप देख रहे हैं JP डिजिटल व्लॉग। बानी PTI इमरान खान साहब, जिन्होंने दावे तो बहुत किए, लेकिन जब उनकी अरसा हुकूमत गुजर गया और 9 मई के केसेस के सिलसिले में और दीगर कई केसेस के सिलसिले में उनको जेल हो गई, तो ये अब 2 से 3 साल में पहली बार है कि इमरान खान साहब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप कराएंगे जिसका नाम है शिफा हॉस्पिटल। और ये सारी बातचीत सुप्रीम कोर्ट की जो जजेज़ हैं उनके पैनल ने की, और उस पैनल ने कहा कि चाहे इन पे जितने मर्जी मुकदमात दर्ज हैं, चाहे 200 मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो कह रहे हैं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा, जो कि इमरान खान साहब के पहले भी आप कह लें प्राइवेट डॉक्टर्स रहे और इमरान खान की सेहत को गाहे बगाहे देखते रहे, वो चाहे 2013 में इंतखाबी रैली के दौरान इमरान खान साहब का कंटेनर से गिरना हो और उसके अलावा दीगर मामलात हो, इन सारी चीज़ों में इमरान खान की जो मेडिकल असिस्टेंस है वो यही डॉक्टर करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्टर उनके साथ रहेंगे। और दूसरी बात ये कि इमरान खान का अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर चेकअप होगा। तीसरी बात ये कि जितने भी अखराजात होंगे हॉस्पिटल के अंदर वो सारे इमरान खान साहब अपनी ज़ाती जेब से बर्दाश्त करेंगे। अब इस खबर को सुन के जो PTI के आप कह लें हामी हैं या PTI के यूथिये हैं या PTI की जो जनरल मास ऑडियंस है या जो वोटर है, वो खुश भी होगा कि ठीक है जी, खान साहब की जो तबीयत की नासाजी की बातें हो रही थी, आँख की बिनाई की बातें हो रही थी, उसके हवाले से जो तजादात है और एक स्ट्रेस था कि जी उनको रसाई नहीं दी जा रही, एक तो उसमें आसानी हो गई। कई चहमगोइयाँ हो रही हैं मुख्तलिफ हल्कों में कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उससे भी बढ़ के क्या जो गुजरा हुआ माजी है वो दोबारा अपनी तारीख को दोहराएगा? क्योंकि हमने माजी बईद में बल्कि माजी करीब में देखा है कि जब इमरान खान साहब ऐवानों के अंदर हुक्मरान थे तो नवाज शरीफ साहब पाबंद सलासल थे, और उस पाबंद सलासल के दौरान नवाज शरीफ साहब भी एक दफ़ा पिम्स हॉस्पिटल गए थे, उसके अलावा दीगर हॉस्पिटलों में मुंतकिल होते गए। और उसके बाद जब हमने देखा कि बेगम कलसूम नवाज़ की डेथ हो गई और वो जेल से आए, उन्होंने आगे नमाज जनाजा भी अदा की, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है उसके बाद नवाज शरीफ साहब को परवाना रिहाई या आप कह लें कि मेडिकल की बुनियाद पे वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और फिर वहाँ से तभी वापस आए जबकि सारे केसेस का ख़ात्मा हो गया था या उनको दबा दिया गया था। ये पाकिस्तान की सियासत का शाखसाना आज का नहीं है, फ्रॉम डे वन पाकिस्तान की सियासत इस तरह ही चलती रही है। ये फर्स्ट टाइम है कि इमरान खान साहब ने एक लंबी जेल काटी है, लेकिन उसके बाद वो बाहर जा रहे हैं। शायद वो बाहर जाते हैं, इन बातों में कितनी हकीकत है कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इमरान खान को पिम्स के बजाय अल-शिफा भेजने का फैसला, एक तो ये अल-शिफा के अंदर आँख का इलाज ज़्यादा बेहतर होता है और उनकी आँख की बिनाई के हवाले से कई ऐसी गलत के आसराइयाँ की जा रही थी कि शायद उनकी आँख की बिनाई चली गई है, वो टेम्परेरी तौर पे ब्लाइंड हो गए हैं एक आँख से। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे बढ़कर कोई ही हम कुछ नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की सियासत में एक वक्त में कौन सा ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में आज का मुजरिम कल का हुक्मरान है, कल का हुक्मरान आज का मुजरिम है, स्याह सफ़ेद का मालिक भी बन जाता है और एक वक्त में पछतावे क्या हो चिड़िया चुकी खेत बन जाता है। ये पाकिस्तान की सियासत डे वन से चलती आ रही है। आगे क्या डेवलपमेंट्स आएंगी? क्या इमरान खान साहब दोबारा ऐवानों में नज़र आएंगे? क्या PTI को रिलीफ मिलेगा? क्या बैरिस्टर गौहर खान की जो चेयरमैनशिप है वो ख़त्म होकर वापस इमरान खान का चेहरा आप PTI में देखेंगे, या फिर जो इस वक्त शहबाज हुकूमत है या दीगर जो पीपल्स पार्टी के साथ उसका अलाइंस है वो इमरान खान साहब को इजाज़त देंगे कि वो मुल्क से बाहर जाके इलाज करा लें? और क्या इमरान खान साहब खुद भी राज़ी होंगे कि मैं मुल्क से बाहर जाके इलाज करा लूँ? क्योंकि उन्होंने अभी तक तो सरेंडर नहीं किया उस तरह से कि जी ठीक है मैं बाहर चला जाता हूँ और मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेता हूँ। इमरान खान साहब की इस वक्त जो पर्सनल डिटेल्स हैं, उनकी उम्र 70 साल से के ऊपर लगभग है, उनकी सेहत थोड़ी सी ड्रॉबैक है। चाहे जितना मर्जी उज़मा बुखारी कहती रहें कि वो मुर्गन मुसल्लम खाते हैं, वो शाम को दूध पीते हैं, दही खाते हैं, पेप्सी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि जेल काटना एक मुश्किल तरीन काम है और इमरान खान साहब इस चीज़ में किसी हद तक हमें कामयाब नज़र आते हैं। दूसरी जानिब उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने का जो तज्ज़िया है उसके ऊपर कई माहिरीन कह रहे हैं कि शायद
हुकूमत के साथ जो बातचीत हुई है उसमें कुछ बर्फ़ पिघली है और मामलात किसी जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कहा जा रहा है कि अगर वो बैरून मुल्क चले जाएंगे तो ठीक है, बैरून मुल्क उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो अपना इलाज कराएंगे, हो सकता है वो वहाँ से वापस आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ से बंदा मुजरिम बन के बाहर जाता है, चैम्पियन बन के वापस आता है। ये पाकिस्तान की सियासत का शाखसान है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कई ऐसे हल्के हैं जो ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हिस्ट्री के अंदर। देखते हैं ये टर्निंग पॉइंट किसको मुजरिम बनाता है और किसको राजा बनाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अपना कीमती फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।